जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को किस तरह एक साथ लेके चलें, एक साथ पढ़ें ताकि कम समय में अपना जो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। और वो आपके बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में थे कि सर जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट पेपर को पढ़ें पहले या सेकंड पेपर को कंप्लीट करें या फिर दोनों एक साथ कैसे चलें, हमसे मैनेज नहीं हो रहा है। तो एक जो है वीडियो बनाई है इस टॉपिक पे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को किस तरह पढ़ें ताकि जो है कम समय में हमारा जो कोर्स कंप्लीट हो जाए और एक रणनीति बन जाए कि हाँ इस तरह पढ़ना है, ताकि हमें पता हो कि कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है और किस प्रकार जो है एक अच्छी तैयारी हमारी हो जाए कम से कम समय में। तो देखो इस वीडियो पे बात करें, इस टॉपिक पे बात करें तो सबसे पहले तो ये कि देखो आपकी क्या परिस्थिति बन रही है, आपको कितना समय मिल रहा है। जैसे मान लो कोई बिल्कुल फ्री होकर तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर अभ्यर्थी है, तो उनके पास लगभग पूरा जो है समय कंप्लीट, पूरा खाली समय जो उन्हें पढ़ाई को देना है ना। अगर वो घर से बाहर रह रहे हैं तो ठीक है, वो कुछ जैसे खाना बनाना है या जो और भी और वह वर्क होता है वो करके बाकी वो 10 घंटे आराम से डेली अपने को पढ़ाई में दे सकते हैं। बाकी जैसे मान लो कोई हाउस वाइफ है या फिर लड़कियां हैं जो घर का काम भी करती है और फिर पढ़ती भी है, तो कम से कम उन्हें 8 घंटे कम से कम जो है अपनी पढ़ाई को देना चाहिए। अगर हाउस वाइफ है, बच्चे हैं, फिर उनके वैसा टाइम नहीं मिल रहा है फिर भी, और 5 से 6 घंटे का तो वो भी एक टाइम टेबल शेड्यूल बना के चले कि 5 से 6 घंटे तो मुझे देने ही देने हैं अपनी तैयारी को। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को कहाँ से स्टार्ट करें और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, इस टॉपिक को देना है ताकि एक अच्छी तैयारी हो जाए। अब देखो इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपनी परिस्थिति के अनुसार खुद की समय सारणी बनाएं। हो सकता है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छी लगे तो उसमें से आप जो है अपने हिसाब से देख लें, नहीं तो आप आपकी जो रणनीति हो उस हिसाब से चलें, वो सबसे बेस्ट रणनीति होगी, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ कैसी है, किस तरह आपको टाइम मिलता है वो आपको पता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं। ये तो आप जानते हो कि अपने जो स्कूल व्याख्याता में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, इतना बेसिक जानकारी आपको सभी को है। और क्या पुस्तक सूचियों के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले, तो किस प्रकार कितना जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। फर्स्ट पेपर और अपना जो सेकंड पेपर है उसमें से कहाँ से कितने प्रश्न आते हुए बात कर चुके हैं। तो स्कूल व्याख्याता में 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर तो होता है सामान्य जीके वाला और सेकंड पेपर होता है विषय का। ये तो आपको पता है कि ये जीके का होता है और ये होता है विषय का। ये भी आपको पता है कि इसमें जो है 75 प्रश्न आते हैं। जो फ्रेशर अभ्यर्थी उन्हें नहीं पता हो, 75 प्रश्न इसमें आते हैं, इसमें आते हैं 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इसमें जो अंक आते हैं टोटल वो बनते हैं 150 और इसमें जो अंक बनते हैं वो है 300। तो कुल मिला के 450 अंकों का जो है टोटल पेपर होता है। 450 अंकों का पेपर होता है स्कूल व्याख्याता के दोनों पेपर। अब देखो सबसे पहले बात ये करें कि फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आ रहे हैं और सेकंड पेपर में आ रहे हैं 150 क्वेश्चन। तो यही सबसे बड़ा अंतर तो हमें यही पता लग रहा है कि ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, 150 प्रश्न विषय से आ रहे हैं। तो विषय पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि विषय को ज़्यादा समय देना है। क्योंकि अगर आपने इधर 75 प्रश्नों में से, भले 75 में से आपको 70 का स्कोर आप कर लोगे, फिर भी अगर आपके सब्जेक्ट में अच्छे अंक नहीं आए तो आप वहीं बाहर हो जाओगे। तो स्कूल व्याख्याता की रणनीति में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने विषय को कितना मजबूत कर पाते हैं, आपका विषय कितना मजबूत है, उस पर आपकी कितनी कमांड है, वही आपको सिलेक्शन के होकर लेके जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय किसको देना है, 150 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, फर्स्ट सेकंड पेपर को आते हैं, तो ज़्यादा समय वहाँ देना है। और लगभग अपने पढ़ाई के शेड्यूल का लगभग 30-40% हिस्सा जो है आपको फर्स्ट पेपर में देना है। अब एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे आप बिल्कुल फ्रेशर है, नई तैयारी कर रहे हैं, और तो आप एक शुरुआत में केवल फर्स्ट पेपर को पढ़ें, ये तरीका हो सकता है। उसके बाद जब फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप सेकंड पेपर विषय को पढ़ सकते हैं, ये भी तरीका है ना। यूँ नहीं कि आपको दोनों को साथ पढ़ना है। आपको लग रहा है कि सर मैं जो है जो पहला प्रश्न पत्र उसको तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें मैं ज़्यादा सहज हूँ, क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा की इधर भटकाव की जरूरत नहीं है। मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो मुझे एक किताब ही जो पढ़ पाता हूँ, 2-3 किताबों के पढ़ता हूँ, फिर मेरे दिमाग में चीज़ें मिक्स होने लग जाती है। तो आप इस तरह अपना सकते हैं कि आप पहले प्रथम प्रश्न पत्र को तैयार कर लें। ये आपको लगता है कि सर मैं प्रथम प्रश्न पत्र तो पढ़ता पढ़ता बोरिंग हो जाता हूँ, तो मुझे ये चाहिए कि मैं विषय को भी साथ के साथ तैयार करूँ, क्योंकि विषय में जो है ज़्यादा अंक है और वहीं से ज़्यादा सिलेक्शन होने की उम्मीद है, तो विषय भी साथ में पढ़ना चाहता हूँ। तो आप दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दोनों पेपर जो है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, दोनों को किस तरह एक साथ लेके चलें, किस तरह तैयार करें। तो अब मान के चल रहे हैं कि औसत जो है आप कम से कम 8 घंटे की रणनीति के ऊपर बात करेंगे। औसत 8 घंटे पढ़ोगे आप, ठीक है, 8 घंटे। 8 घंटे के हिसाब से हम बात करेंगे कि आपको जो है डेली आप 8 घंटे तो मिनिमम कम से कम पढ़ रहे हैं, और जो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, फ्री हैं, उनके पास ज़्यादा समय है, तो कम से कम इस टाइम को आप 10 घंटे तो बढ़ा ही लें। ठीक है, अब इस 8 घंटे के समय में जो है आपको जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसको तो कम से कम 3 से 4 घंटे इसे देने हैं, है ना। और ये 8 से 10 घंटे लेके चल सकते हैं ना, 8 से 10 घंटे, 3 से 4 घंटे तो आपको प्रथम प्रश्न पत्र को देने। और अगर हम बात करें इधर तो 5 से
लेकिन 7 घंटे जो आपको जो है 5 से लेके 6 घंटे आपको इधर अपने विषय वाले सब्जेक्ट को देने हैं। तो 3 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को देने और सेकंड पेपर को आपको कम से कम 5 घंटे आपको डेली देने। अगर हम बात करें, हम इस वीडियो में बात करेंगे लगभग 120 दिनों की रणनीति के बारे में। कितने दिनों के बारे में? 120 दिन। 120 दिनों की आपकी क्या क्या रणनीति हो सकती है। 120 दिनों में आपको जो है अपना पहला मतलब फर्स्ट बार पूरा कोर्स करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है फिर आपका जो है केवल रिवीजन रह जाए और ऑब्जेक्टिव बुक निकालना, ये आपका रह जाए। और फिर दोबारा आप जो है रिवीजन के लिए फिर 120 दिन, एक बार आपने पहली बार कोर्स किया 120 दिन लगे, उसके बाद आधा, फिर उसके बाद आधा, ठीक है। 120 दिनों के बाद जब आप रिवीजन करते हैं तो 60 दिन, 2 महीनों के भीतर आप पूरा कोर्स वापस फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को पूरा कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद अगला जो तीसरी बार जब रिवीजन करें तो 30 दिनों के भीतर आपको जो है वही फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आपका कंप्लीटली रिवीजन आप कर लें। इस प्रकार की रणनीति रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 120 दिनों की रणनीति के बारे में। तो 120 दिनों की रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं। 120 दिन और अपने स्कूल व्याख्याता को लेकर बात चल रही है अपनी। स्कूल व्याख्याता, ठीक है। 120 दिनों की रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर को भी साथ में पढ़ना है और अपने जो सेकंड पेपर है विषय को, उसको भी साथ में पढ़ना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर में ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं और अपने सेकंड पेपर में ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं, एक तो आते हैं मैनेजमेंट से। यहाँ से लगभग आते हैं 15 प्रश्न, ठीक है। 15 प्रश्न जो है लगभग मैनेजमेंट से आते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं वो आते हैं अपने जो राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति, ये एक ही भाग दे रखा है ना, कला संस्कृति, और भारत का जो इतिहास, मतलब जो इसमें भारतीय इतिहास का मतलब स्वतंत्रता आंदोलन जो दे रखा है उसमें, ठीक है। यहाँ से लगभग आते हैं 15 प्रश्न। और फिर इसके बाद जो ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो आते हैं करंट अफेयर्स हैं, आपके लगभग 10 प्रश्न। बाकी आपको पता है कि 5-5 प्रश्न आते हैं। जैसे भूगोल हो गया, राजस्थान का भूगोल, वहाँ से 5 प्रश्न आते हैं। और भूगोल के बाद बात करें तो भारत का जो संविधान है, राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था से आते हैं 5 प्रश्न। और उसके बाद आपका हो गया हिंदी, अंग्रेज़ी, साइंस और गणित, और होगी रीजनिंग, ठीक है। इन जो 5 पार्ट है आपके, इनसे आपके लगभग 5-5 प्रश्न सभी से आते हैं। 5 प्रश्न इससे, 5 इससे, 5 इससे और 5 इससे। अब देखो डिवाइडेशन नहीं है, अब इस बार डिवाइडेशन नहीं कर रखा, तो हो सकता है 15 की जगह 12 प्रश्न आ जाए, इसके 15 की जगह लगभग 16-17 प्रश्न हो जाए। कम 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी मोटा मोटा डिवाइडेशन ये होता है। तो 15-15 30, 10 40 और 10 50 और 10 60, 10 70, 5 75 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आपको पता है कि मैनेजमेंट से सब ज़्यादा प्रश्न आते हैं और मैनेजमेंट जो है ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है। अगर आप फ्रेशर है, नई बार तैयारी कर रहे हैं, शुरुआती पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको मैनेजमेंट को कम से कितना समय देना है, कम से कम भी आप मैनेजमेंट को पहली बार पढ़ोगे, पूरा कंप्लीट पढ़ना है आपको किसी बुक से, तो 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी होते हैं। अब क्या करना है आपको, डेली रोज़ कितने घंटे पढ़ना है, 3 घंटे रोज़ पढ़ना है, ठीक है। 3 घंटे रोज़ आप प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ोगे 15 दिन, तो आपका एक मैनेजमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। जब 15 दिन पढ़ते हो और मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम देखें कि राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भारतीय जो इतिहास है, तो राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति को लेके चले अपन, तो 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति को दें, उसमें आपका राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति कंप्लीट। और भारतीय इतिहास की बात करें तो लगभग 10 दिन काफ़ी होते हैं, जिसमें क्योंकि 5-7 टॉपिक ही वो है, तो आप 10 दिन भी पढ़ोगे। और अगर 10 से 12 दिन ले सकते हैं, 12 दिन ले लो आप, उसमें आप, क्योंकि 3 घंटे काफ़ी होते हैं। अगर आप गंभीर अभ्यर्थी है और निरंतर गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो इतना समय पर्याप्त है। तो 10 से 12 घंटे जो है, 10 से 12 दिन तक आप भारतीय इतिहास देख सकते हैं। 20 दिनों में आपका भारतीय इतिहास और कला संस्कृति और मैनेजमेंट जो है 15 दिनों के लिए। अब देखो, भारतीय इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय इतिहास वो टॉपिक है जो ऐसा तो नहीं कि आप पहली बार पढ़ेंगे। आपने रीट की तैयारी की होगी, आप अगर व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, या आपने पहले तैयारी तो की होगी, मान लो किसी पुलिस की तैयारी की होगी, किसी भी ना किसी एग्जाम की तैयारी की होगी, तो आपने बेसिक तो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। आपको जो मैंने बुक लिस्ट बताई है, अपने दो वीडियो बना रखे हैं फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए बुक लिस्ट, तो वहाँ जो बुक बता रखी है उस हिसाब से आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास वाला जो पार्ट है आपके 10 से 12 दिन के लिए पर्याप्त है। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति 20 दिन और मैनेजमेंट के लिए आप 15 दिन में से देख सकते हैं। तो ये दिन हो गए 15, 30 और 45 दिन के आसपास का, ये आपका टाइम हो गया। अब करंट अफेयर्स की बात करें तो आप जो है, अगर आप मंथली पढ़ रहे हैं, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आप रोज़ 3 घंटे के बीच में जो है लगभग आधा घंटा या 40 से 45 मिनट आप रोज़ करंट अफेयर्स को दे सकते हैं, अगर डेली पढ़ते हैं तो। और मेरा तो कहना है कि जैसे मैंने तो वार्षिक अंक पढ़ा था, अर्धवार्षिक अंक पढ़ा था,
तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि अगर वार्षिक अंक अर्धवार्षिक अंक पढ़ते हैं तो आप जो इस 120 दिनों की जो रणनीति है उनमें लास्ट के जो 20 दिन बचते हैं उनमें आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 20 दिन आप कभी भी इसको जो है पीछे आप जो है करंट अफेयर्स को लगभग 15 से 20 दिन बाद में भी देखोगे और एक करंट अफेयर्स की वार्षिक अंक या अर्धवार्षिक अंक बुक लेके आओगे तो एक बार जो है आप उस किताब को 15 से 20 दिनों में आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, भूगोल की बात करें तो आप जो है राजस्थान का भूगोल के अगर कुछ 7-8 टॉपिक है तो वही लगभग 15 दिन के आसपास आप कर सकते हैं। राज्य व्यवस्था को 10 से 12 दिन में आप कर सकते हैं। और ये जो हिंदी अंग्रेजी, हिंदी तो देखो अपने जो सेकंड पेपर हिंदी है तो उसमें ग्रामर के वहाँ पढ़ेंगे सही, तो 5 प्रश्नों के लिए यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी, साइंस, गणित, रीजनिंग अगर ये आप तैयार करते हैं तो कम से भी कम आप इसे 30 से 35 दिनों में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 30 से 35 दिन। अब मोटा मोटा बात करें तो 15 दिन इधर हो गए और 20, 10, 40 इधर हो गए। ठीक है, 20, 10, 30 और 30, 30 60 दिन हो गए और 60, 30, 90 और ये 100 और ये लगभग 15 तो 120 दिनों के आसपास आपकी जो है पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। अब ये केवल एक बार फर्स्ट बार जब आप कोर्स कर रहे हो उसके लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो कम से कम आपको इतना ही समय देना है। भले आप कितना फास्ट पढ़ सकते हो, कितना स्लो पढ़ सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि 120 दिन का मतलब हो गया 4 महीने। कितने महीने? 4 महीने में तो जैसे मान लो अब आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर हम अगस्त से मान के चलें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका जो है पूरा जो कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो संस्कृत डिपार्टमेंट के जो अभ्यर्थी हैं अगर अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो ये रणनीति अपना सकते हैं। बस शर्त ये है कि उन्हें 10 इसमें हम 8 घंटे की रणनीति लेके चल रहे हैं, वो लगभग 12 से 13 घंटे की रणनीति लेके चले, ताकि उनका कोर्स जो है अक्टूबर में कंप्लीट हो जाए और नवंबर में वो रिवीजन करके दोबारा रिवीजन करके अपना बेस्ट दे सके। अब बात करते हैं अपने सेकंड पेपर विषय को लेके। तो यह सर्वाधिक प्रश्न जो आपको पता है आते हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, यहाँ से प्रश्न आते हैं और यहाँ से लगभग अपने आते हैं 60 प्रश्न। तो सर्वाधिक जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ से आते हैं और दूसरे जो है फिर आते हैं मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान से लगभग आते हैं अपने 30 प्रश्न के आसपास, 25 से 30 प्रश्न मनोविज्ञान से बनते हैं। ये मान के चलिए आपकी 25 प्रश्न के आसपास तो मनोविज्ञान से बनते ही हैं। अब सबसे बड़ा पार्ट हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास और हो गया मनोविज्ञान। तो आप ये कर सकते हैं कि 5 घंटे जो है आप केवल एक बुक पढ़ें, ये भी रणनीति रख सकते हैं। या आप सोचें कि सर मैं तो 2 बुक एक साथ कर सकता हूँ, तो आप लगभग 3 घंटे डेली जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और 2 घंटे आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों को अगर आप साथ में पढ़ोगे और जैसे मान लो मैंने बताया सरस्वती वाले पांडे जी की किताब जो है या मनोज मिश्रा सर की किताब है कि यार मैं ये सर की किताब वो लेके आते हो, मनोविज्ञान के लिए धीर सिंह दाबा की किताब लेके आते हो या किसी और की भी किताब लेके आते हो, तो अगर आप 3 घंटे हिंदी साहित्य का इतिहास उन बुक से पढ़ रहे हो, मनोविज्ञान अगर 2 घंटे पढ़ो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 45 दिन या 50 दिन, ये 45 से 50 दिन लगभग 1.5 महीना, 1.25 महीना हो गया। ये काफ़ी होता है। आप बिल्कुल स्लो तरीके से धीरे धीरे पढ़ोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, तब भी इतने दिनों में आपका जो है एक बार आराम से किताब, अगर 2 किताबें भी लेके चल रहे हो तो 2 किताबें भी आप जो है कंप्लीट कर लोगे। मतलब मनोविज्ञान और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आप इस समय में लगभग 50 दिन का मान के चल रहे हैं। इस 50 दिनों में आप बिल्कुल ये आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तैयारी पढ़ रहा हूँ और अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाएगी। 50 दिन की बात होगी। अगली बात करें तो फिर दूसरा जो बड़ा पार्ट है वो है काव्य शास्त्र का। ठीक है, और उसके बाद पार्ट जो है वो है व्याकरण का, व्याकरण प्लस भाषा का। अभी इस पार्ट को जो है अगर काव्य शास्त्र की बात करें, व्याकरण की बात करें, तो व्याकरण के लिए तो आपको जो है एनसीईआरटी की जो किताब आती है वो किताब बहुत पतली सी किताब है और राघव प्रकाश जी के विलोम पर्यायवाची जो है उन्होंने देखें, तो इस हिसाब से भी और काव्य शास्त्र को लेकर चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ दोनों को मिला के 30 दिन दे सकते हैं। 30 दिन, इन 30 दिनों में क्या करना है, इधर काव्य शास्त्र रोज़ 3 घंटे पढ़ना है, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र कंप्लीट हो जाएगा और व्याकरण जो आपको पढ़नी है वह भी जो है आपको 2 घंटे व्याकरण पढ़नी है डेली। इसमें 30 दिन में आपकी जो है काव्य शास्त्र हो गया कंप्लीट और इधर व्याकरण और भाषा वाला जो पार्ट है वो अगर आप 20-30 दिन पढ़ते हो 1 महीना तक तो अभी आराम से जो है आपका कोर्स लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो 50 से 80 दिन हो गए, अब भी आपके पास बचे हुए हैं 40 दिन। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, बचा हुआ आपके जो है किताबें पुस्तकें जो लगी हुई है, रचनाएँ जो लगी हुई है, स्नातकोत्तर इस तरह की जो रचनाएँ लगी हुई है वो, और इसके अलावा मानते हैं कि अपना जो आईसीटी वाला पार्ट है वो, इन दोनों को अगर आप कवर करते हो तो किताबों की रचनाओं की और आईसीटी वाले पार्ट की बात करते हैं लगभग 20 से 25 दिन में आपकी किताबें की जो रचनाएं हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। आईसीटी वाला पार्ट तो बहुत छोटा है, 5-7 टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे और लास्ट में जैसे आपके जो है 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं या 105-100 के आसपास, तो लास्ट में आप जो है वो मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक बताई थी आपको, यूथ पब्लिकेशन की, तो वह किताब आप लगभग 15 से 20 दिनों के भीतर आप उसे निकाल सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव बुक के साथ साथ पूरा किसका थ्योरी के साथ पूरा जो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है।
फर्स्ट पेपर का सेकंड पेपर का लगभग 120 दिनों में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट है एक बार, ठीक है। और वो भी बहुत शानदार तरीके से, ऐसा नहीं कि बहुत हड़बड़ाहटी में आपने पुस्तकें पढ़ी है, आपको जो है एक पर्याप्त समय मिला है हर टॉपिक को। अब यूँ नहीं कि सर मैंने जैसे 15 दिन बता दिए तो 15 दिन में ही करना है, हो सकता है ना कि आपको कोई काम आ जाए, बीच में कोई वर्क आ गया, कोई आपको मान लो टाइम नहीं मिला, तो ये 15 दिन जो है आप उधर 20 दिन भी दे सकते हैं, और इधर जो 20 दिन लगे उसको आप 15 दिन भी कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी सब्जेक्ट में आपको जो इंटरेस्ट होगा तो उसको जो आप जल्दी कर लोगे कवर, और जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे 2-4 दिन इधर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 120 दिनों की जो रणनीति, इसमें आपको पूरा सटीक जो है आप अपनी जो है पूरा एक बार फर्स्ट बार कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम सामान्य शिक्षा विभाग की बात करें कि जो वैकेंसी आएगी, और तो इसमें 120 दिनों में आपका जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो फिर आपको क्या करना है कि जैसे मान लो अगस्त से बात कर रहे हैं, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, 4 महीने कंप्लीट हो गए। नवंबर के बाद आपको जो है दोबारा जब रिवीजन करना है तो लगभग 60 दिनों की रणनीति रखनी है, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है। अगर तुम्हारे पास जैसे मान लो डेट आ जाए कि एग्जाम है तो फिर तो चलो फास्ट करना है, बाकी 8 दिनों की रणनीति के हिसाब से बात करें तो फिर 60 दिन में आपको जो है पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। अब देखो, ये जो बुक्स मैंने बताई, जो तरीका बताया, इसके हिसाब से आपको क्या करना है, जैसे मान लो 5 घंटे जब आप ये पढ़ रहे हो तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद ये नहीं है कि फिर यही पढ़ना है, इनको बिल्कुल नहीं देखना है। जो 5 घंटे की जो आपकी रणनीति रहेगी ना, इस 5 घंटे की इधर ही जो आपको पढ़ना है, इस 5 घंटे में 4 घंटे तो आपको वो नया पढ़ना है, 1 घंटा जो है आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है या फिर मनोविज्ञान चल रहा है, 1 घंटा पिछला जो पढ़ा है उसका रिवीजन चलना चाहिए, रोज़ का रोज़ 1 घंटा। और मैंने बताया था आपको कि हर शनिवार को रिवीजन करना है, हर महीने के आखिरी में जो है कम से कम 3 से 4 दिन आपने पूरे महीने भर में क्या पढ़ा है उस पुराने पढ़े हुए का ही रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। तो इस तरह अगर आप तैयारी करोगे तो फर्स्ट बार तैयारी करो, लेकिन आपका कोर्स जो है लगभग उसके साथ रिवीजन करते हुए चलोगे, इस तरह कि 4 घंटे नया पढ़ रहे हैं, 1 घंटे वापस उसका रिवीजन कर रहे हैं। इसमें जैसे मान लो मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब इतिहास संस्कृति आप 3 घंटे पढ़े हैं, तो आप लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़िए और आधा घंटा जो है मैनेजमेंट के 2-3 पेज निकालते रहिए डेली के डेली। तो जैसे ही इतिहास संस्कृति कंप्लीट होगा तो मैनेजमेंट भी आपका एक बार फास्टली कंप्लीट हो जाएगा। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, तो फिर इस इतिहास कला संस्कृति को देखते रहो, ताकि जब आपको पूरा कोर्स एक बार कंप्लीट हो उसके साथ साथ आपका पिछला कुछ कोर्स जो है लगभग 80% जो कोर्स है वो अभी आपका दोबारा कंप्लीट हो जाए। तो आप 120 दिनों में इतना अच्छा कर सकते हो। और उसके बाद जो है 2 महीने में आपको दोबारा कोर्स करना है, फिर उसके बाद तीसरी बार जब रिवीजन करते हो तो 1 महीने के अंदर वापस आपको कोर्स करना है। यानी कि वो मान के चले कि जो फरवरी तक की अपनी जो है रणनीति हो चुकी है, नवंबर दिसंबर और फिर जनवरी फरवरी तक, उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज का अच्छे से एंजॉय करना है, अच्छे से देना है और रिवीजन करते रहना है। यह अच्छी खासी रणनीति है। इसके अलावा आपको अगर कोई बेस्ट लगता है कि सर मैं तो इस हिसाब से तैयारी करता हूँ, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं ना। मैंने बताया ना, कोई बहुत सारे अभ्यर्थी, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने पहले सेकंड पेपर कंप्लीट किया था। मुझे पता था कि मैं सेकंड पेपर बहुत कमज़ोर था मेरा उस समय, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको तैयार कर लूँ, ताकि सिलेक्शन होने की उम्मीद ज़्यादा का व्याख्याता में जो है आपका विषय पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो मैंने पहले जो अपना सेकंड पेपर कंप्लीट किया। जब सेकंड पेपर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था, मुझे लगा कि हाँ अब इससे 2 बार मैंने पढ़ चुका हूँ। फिर मैं इस प्रथम प्रश्न पत्र की ओर आया था। तो जब इसको पढ़ रहा था तो फिर लगभग 2 घंटे रोज़ इस तरह जो है सेकंड पेपर का रिवीजन करता था, ठीक है। तो इस तरह मैंने कोर्स किया था। आप इस तरह देख सकते हैं कि किस तरह आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन मोटी-मोटी जो रणनीति आपके जो बार-बार कमेंट आ रहे थे, उस हिसाब से मेरे हिसाब से इतने दिनों का ड्यूरेशन बना के इस तरह आप समय सारणी बना के तैयारी कर सकते हैं। रोज़ 8 घंटे की तैयारी रख सकते हैं। अब इन 8 घंटों को कैसे बाँटना है ये आप अपने हिसाब से देख लें। कईयों को जो है सुबह समय मिलता है और कईयों को रात में मिलता है, कईयों को दिन में मिलता है, तो उस हिसाब से देख लें। जैसे महिला हैं तो सुबह-सुबह उनको जो है वो जल्दी उठ के 4 से 6 बजे तक वो 2 घंटे वहाँ पढ़ सकते हैं। फिर उनके जैसे मान लो काम होता है 12, 10, 11 बजे तक, तो वो दिन में 11 से शाम को 3-4 बजे तक लगभग 4-5 घंटे दिन में निकाल सकते हैं। फिर वही जैसे मान लो शाम से 4 बजे के बाद काम होता है, तो 4 से 7-8 बजे तक उनके काम होता है। फिर 8 बजे के बाद जो है वो पूरा जो अपना दोबारा क्या है 2-3 घंटे वहाँ से निकाल सकती है, ठीक है। अब जो नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सूचना ये भी है कि जो हिंदी से तैयारी कर रहे हो, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो, तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र है अपना, उसका पूरा कंप्लीटली कोर्स जो है अपने साहित्य शिक्षक क्लासेस पर हम निःशुल्क करवाएंगे। और लगभग हमारी जो 40 से 42 क्लासेस हो चुकी है। तो अगर आप नए हैं तो अपने चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बताएं कि इस प्रकार एक नई मुहिम के तहत एक कोर्स कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल इतना जो साथी यहाँ से पढ़ रहे हैं उनसे आप बातचीत करें कमेंट के माध्यम से कि किस तरह का कोर्स करवाएं। एक टू द पॉइंट चल रही है, फालतू इधर उधर की बातें नहीं चलती है, और टू द पॉइंट इस तरह शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ कि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। इस तरह की तैयारी है। बाकी जो बताया मैंने कि नोट्स के साथ साथ जो बुक्स मैंने बताया उनको जरूर पढ़ें। और आपको इस वीडियो कैसा लगा, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके कमेंट जरूर करें। और अब किस टॉपिक पर बात करें इस पर भी आप कमेंट करें कि सर इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपकी रणनीति, आपने कहा था कि रणनीति बुक लिस्ट के बारे में तो बात हो चुकी है और एक अच्छी खासी रणनीति समय सारणी के बारे में बात हो चुकी है। अब आप जो भी टॉपिक करेंगे उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शांत तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।